बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बात करेंगे लेसन नंबर 20 की सर्वे रिसर्च। ये हमारा टॉपिक है जी आज का, सर्वे रिसर्च। अब इसमें हमें मुख्तलिफ चीज़ें देखनी है। अब देखिए सर्वे रिसर्च में हमारा सर्वे किस तरह का होगा, रिसर्च किस तरह से कंडक्ट होगी, ये चीज़ होगा। हम ह्यूमन इंटरेक्टिव मीडिया यूज़ करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्टिव मीडिया यूज़ करेंगे। हम डायरेक्टली फेस टू फेस वन टू वन रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। क्वेश्चन फिल करवाने हैं तो वो वन टू वन, या इंटरव्यू लेना है तो वो वन टू वन, या हम टेलीफोनिक इंटरव्यू की तरह चलेंगे, या हम मेल के थ्रू क्वेश्चनर भेजेंगे, या हम कोई वेब सोर्स यूज करेंगे जिसमें हम क्वेश्चनर डिजाइन करेंगे। अब वेब सोर्स में क्वेश्चनर डिजाइन आ गई, ये सारी चीजें आनी है। मैं थोड़ा सा आपका माइंड मेकिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो वेब बेस्ड क्वेश्चनर्स होंगे, इसमें सबसे बेस्ट स्ट्रॉन्ग एग्जांपल कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से सर्वे आता है, वो जब आप अपना लॉगिन करते हैं तो सामने आपका क्वेश्चनर ओपन हो जाता है। अब देखें, आप उसको स्किप कर देते हैं, दोबारा लॉगिन करेंगे फिर वो ओपन हो जाएगा। आप उसको स्किप करेंगे, दोबारा लॉगिन करेंगे, फिर वो ओपन हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं कर देते, वो आपको डिस्टर्ब करता ही रहता है। Electronic interactive media allows researchers to reach a large audience, to personalize individual messages and to interact with members of the audience using digital technology. अब देखिए, ये अगर यूनिवर्सिटी के 1 लाख स्टूडेंट्स हैं, 5 लाख हैं, 10 लाख हैं, 20 लाख स्टूडेंट्स हैं, तमाम स्टूडेंट ने इसकी फीडबैक देनी है तो उनकी जान छूटनी है। तो इसके ज़रिए हम लार्ज पॉपुलेशन को टारगेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्टिव मीडिया के थ्रू। Non-interactive media में traditional question were received by mail and completed by the respondent does not allow a dialogue or exchange information। ये non-interactive media है। खैर जी, आगे चलेंगे। सबसे पहला हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया में हम चूज करेंगे पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू बेसिकली फेस टू फेस इंटरव्यू है, ठीक है। इज अ टू वे कन्वर्सेशन इनिशिएटेड बाय द इंटरव्यू टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। अब इसका सबसे बड़ा जो अब इंटरव्यू का कई तरह का रोल होता है। इसमें कोई हमारे बहुत से बेनिफिट्स भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटी है फॉर फीडबैक। आप जब फेस टू फेस इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप जिस एम्प्लॉय का इंटरव्यू ले रहे हैं, जिस वर्कर का, जिसका भी इंटरव्यू ले रहे हैं, आप उससे अपना फीडबैक भी ले सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यूज अलाउ फॉर फीडबैक। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय हु इज रिलक्टेंट टू प्रोवाइड द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज वर्क प्लेस मे बी reassured by the interviewer that his answers will be strictly confidential। अब देखें, अगर एक वर्कर जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो इंटरव्यूअर उसे इस चीज़ की तसल्ली देता है कि आपका जो भी डिस्कशन होगी या हाईली कॉन्फिडेंशियल होगी। क्यों? क्योंकि फेस टू फेस है, तो वो इस चीज़ को जज कर लेता है कि हाँ, ये बात ठीक हो रही है या नहीं ठीक हो रही। प्रॉबिंग कम्प्लेक्स क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चन कम्प्लेक्स है तो उसको ट्रांसलेट कर देता है, इजी वर्डिंग में कन्वर्ट करना कर दिया जाता है, ताकि रिस्पोंडेंट को उसको क्लियर करना या अंडरस्टैंड करना आसान हो। फिर लेंथ ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू की लेंथ भी अपनी मर्जी से मेजर की जाती है। क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, फिर जो आंसर्स हैं उन पर डिपेंड करता है। ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आपके जो इंटरव्यू है उसकी लेंथ क्या होगी। फिर हमारे पास आ जाता है हाई कंप्लीशन रेट। इसका कंप्लीशन रेट बहुत हाई है। द सोशल इंटरेक्शन बिटवीन वेल ट्रेन्ड इंटरव्यूअर एंड द रिस्पोंडेंट इन पर्सनल इंटरव्यू इंक्रीज द लाइक्लीहुड दैट द रिस्पोंडेंट विल आंसर ऑल द आइटम्स ऑफ द क्वेश्चन। हमारे पास कंप्लीशन रेट जो है बहुत हाई हो जाता है। Propositions and visual aids. Of interviewing respondents face to face allows an investigator to show them a new product sample, a sketch of proposed office, इस तरह की चीजें proposed and visuals। ये भी एक अच्छा जास्चर होता है। हाई पार्टिसिपेशन रेट, जाहिर सी बात है, जब फेस टू फेस बैठे हुए हैं तो पार्टिसिपेशन रेट दोनों का हाई होगा। दोनों लोग, इंटरव्यू लेने वाला भी इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, देने वाला भी इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है। फ्रेंडली एनवायरनमेंट चल रहा है, डिस्कशन भी चल रही है, सारा कुछ चल रहा है साथ साथ। फिर आते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ द नॉन वर्बल बिहेवियर। अब इंटरव्यू के दौरान जो इंटरव्यूअर है वो नॉर्मल बिहेवियर को भी जज कर रहा होता है। वो ये भी देख रहा होता है कि इस बंदे की बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये इजी फील कर रहा है, नहीं कर रहा, ये आंसर्स जो हैं, जो आंसर कर रहा है वो सही है कि नहीं, गलत पैनी तो नहीं कर रहा, उसकी चेहरे के एक्सप्रेशंस को, उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। नॉन लिटरेट कैन पार्टिसिपेट इन स्टडी। जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। जाहिर सी बात है, पढ़ा लिखा बंदा जो है ना, वही क्वेश्चन है, लिटरल क्वेश्चन का आंसर वही कर सकता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है ओरल, तो वो भी क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। इंटरव्यूज कैन प्री स्क्रीन रिस्पोंडेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट रिस्पोंडेंट फिट्स द सैम्पलिंग क्राइटेरिया। द इंटरव्यू कैन डू सम प्री स्क्रीनिंग टेस्ट। इनिशियली कुछ स्क्रीन टेस्ट हो जाते हैं, देख लिया जाता है कि ये बंदा जिससे हम इंटरव्यू करने लगे हैं वो इंटरव्यू देने के काबिल भी है या नहीं, या उसका इंटरव्यू कंडक्ट भी हो सकता है कि नहीं। अब इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाएँ तो इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, ट्रेन इंटरव्यू ढूँढना मुश्किल होता है। रिस्पोंडेंट की यानी कि
ये हासिल करना कि उसका कॉन्फिडेंस हासिल करना मुश्किल होता है। कॉल बैक समटाइम कह दिया जाता है जी आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कल हम मिलेंगे इंशाल्लाह तो इंटरव्यू डिस्कस कर लेंगे, अगले वीक आइएगा। तो वो चीज़ एक टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, फिर वो भी एक्सपेंसिव हो जाती है। इंटरव्यू का एक इन्फ्लुएंस जो है वो बड़ा मैटर करता है, ठीक है? समटाइम बंदा इन्फ्लुएंस की वजह से भी सही आंसर नहीं दे रहा होता या दे नहीं पाता। फिर उसके बाद इंटरव्यू की कोई बायसनेस है तो वो प्रॉब्लमैटिक होती है। नो अपॉर्च्युनिटी कंसल्ट कोई कंसल्ट करने की अपॉर्च्युनिटी होती है, आप सामने बैठे हुए हैं, क्वेश्चन पूछा गया, अब आपके पास उसका आंसर नहीं है, आपको ठीक पता नहीं है, तो आप किसी से कंसल्ट नहीं कर सकते। लेस स्टैंडर्ड्स वर्डिंग, समटाइम वर्डिंग जो है वो स्टैंडर्डाइज़ नहीं होती। ज़रूरी होता है कि उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, तो समटाइम वो फिर स्टैंडर्डाइज़ नहीं रहती। फिर लिमिटेशन रिस्पोंडेंट अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, रिस्पोंडेंट की रिस्पोंडेंट की अवेलेबिलिटी या उसको एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि इंटरव्यू के दरमियान मामलात आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर है। चलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंटरसेप्ट इंटरव्यू इन मॉल्स एंड अदर हाई ट्रैफिक एरियाज़। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेसन भी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।